धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद वासंती मैम। मुझे आज का और कल का अनुभव शेयर करना है। कल बहुत दिव्य ऊर्जा थी, और जैसे ही मेडिटेशन चालू हुआ वो ऊर्जा का फ्लो तो चालू ही था, और बार बार मैं ना नीचे झुक रही थी। तो एक बार जो कि फिर से ठीक सीधी बैठी, फिर से मास्टर मुझे ऐसे ही झुका रहे थे। बाद में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अभी मुझे ना बैक पेन होने लगा, अभी मैं नीचे नीचे सर रख के ही मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन मैं बहुत टाइम उसी इसमें थी, और कुछ तो मेरे साथ प्रोसेस हो रहा था या कुछ तो हो रहा था, इतना मैं फील कर पा रही थी। और अभी के मेडिटेशन में भी ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर के बाद मेरी बॉडी बहुत हिलने लगी, और हाथ ऐसे जैसे वो कुछ अलग मुद्रा होगी, और बहुत देर तक वो उसी स्थिति में थे। जब बाबा जी की एनर्जी कनेक्ट हुई तो मैं वो मुद्रा से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतने ये हो गए थे, वो हिल ही नहीं रहे थे। उसके थोड़ी देर के हम्म, बाद वो खुल गए। बहुत सुंदर। Thank you। हम्म, खैर बहुत ऊर्जा थी। जो भी है आपके ऊपर, जैसे कि आपके आत्मा को फील हो रहा है, तो वो हीलिंग प्रोसेस ही है, क्योंकि इतना दिव्य ऊर्जा था कि जिसे आवाज भी नहीं आ रही थी, बहुत सारे मास्टरों को आवाज भी नहीं आई होगी, पर कि ऐसा ज्ञान था कल की, जो आज तक वैसे स्थिति को देखा है, पर उस ज्ञान को पढ़ नहीं पाए थे। पर कल के ज्ञान में, जैसे कि भार्गवी ऋषि माँ के उस आश्रम के अंदर जो ताड़पत्री के ऊपर जो ज्ञान दिया गया था, स्वयं के आत्मा के उद्धार के लिए, या जो भी हमारी चेतना को विस्तार हम कैसे कर सकते हैं, वो उसमें ज्ञान दिया गया था। तो सचमुच कल की एनर्जी बहुत दिव्य थी। Yes, बहुत सुंदर। आपके ऊपर जो प्रोसेस हुआ है बहुत ही अच्छा। थैंक यू शरीफ, धन्यवाद। थैंक भारती मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। सीमा मैम, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। आत्मा में। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत थैंक यू बेटे। उस दिन भी मेरे से बोला नहीं गया। उस दिन भी बहुत ऊर्जा का फ्लो था। आपके क्वेश्चन आंसर लेने पर भी मेडिटेशन में जा रही थी मैं। मेरे को आंखें नहीं खुल पा रही थी, इसलिए मैं उस दिन नहीं बोल पाई। और आज जब हमने मेडिटेशन शुरू किया बेटा, मेरे को मेडिटेशन अच्छे से लगने लगा। फ्लो महसूस हो रहा था। पता नहीं कैसे मेरा कनेक्ट नेट बंद हो गया, कनेक्शन आउट हो गया जूम का। लेकिन मैं बैठी रही, मेरे को फ्लो आ रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी आपकी। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे एक फोन आया, तो मैंने वो अटेंड किया। तो उसके बाद देखा तो मेरा जूम ही नहीं है। मैं कहा क्या बात, लेकिन मेरे को फ्लो फुल आ रहा था बेटा मेडिटेशन में। पूरी ऊर्जा का महसूस हो रहा था। फिर मैंने जूम पर फिर आपके ऐड हुई, और बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू शेयरिंग के लिए। खुश रहो और बेटा। वही, yes, yes, धन्यवाद। इसी की जब हम उस चेतना से जुड़ जाते हैं, चाहे आवाज सुनाई दे ना दे, चाहे आप ग्रुप में कभी किसी कारणवश ना बैठे, पर उस चेतना से आप जुड़ जाते हो, उस एनर्जी को आप महसूस कर पाते हो। चाहे आप ग्रुप से ना भी जुड़े, फिर भी घर में वो उस एनर्जी को आप महसूस करते हो। तो ये बहुत हाँ अच्छा फील अनुभव हुई बेटा, है। थैंक यू। यस थैंक यू यस, बेटा। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ शेयरिंग के थैंक लिए। यू, खुश रहो बेटा, खुशी। सारा ग्रुप बहुत खुश रहे बेटा, बहुत बढ़िया ऊर्जा, बहुत अच्छा फ्लो है। थैंक यू। थैंक यू बाबू। थैंक यू सीमा मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री पंडित मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मग आणि ग्रुपमध्ये आत्मा। कॉपी आत्मवंदन. मला ना ध्यानात बसल्याने तेव्हा एकदम भरपूर ऊर्जा मला असं जाणवत होती. आणि मला
एक दोन वाक्य लिहिला तसं तर भरपूर आले, पण मी 2च वाक्य लिहिली. आदि बोलिए। अनंत ऊर्जा का यह अभ्यास आपकी भौतिक स्थिति बदल देगा. यूं तो मेरी स्थिती परिस्थिती पर निर्भर होती है. असं 2 वाक्य आलेले आहेत मला. आणि परत मला ना दत्तात्रय दिसले, एवढे सुंदर असे छान ते दिसले. आणि त्यानंतर एवढं ऊर्जेचा फ्लो असा मला वाढलेला दिसला ना. माझ्या हृदयाचे जे हार्ट बीट ते खूप जास्त जोर जोराने हे होत होते. असं म्हणजे घाबरल्यासारखं मला असं होत होतं. दत्तात्रय ऊर्जा हे झाली तेव्हा कनेक्ट असं. आणि आम्ही 2-4 दिवस झाले मी कनेक्ट ग्रुपला नव्हते, पण मला ते 9:30 वाजले की एवढं गोल 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 मी कुठं पण बसलेले असो, मी त्या जागेवर मला करेक्ट करायचं की मेडिटेशन चालू झाले. आणि एवढं गोल 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 फिरायचं, ते व्हायब्रेशन भरपूर व्हायचे. असं वाटायचं बसावं, पण ते काही कारणामुळे बसायला होत नव्हतं. पण मी त्या ऊर्जेशी कनेक्ट, मला एवढं माहिती बहुत अच्छा। असं. थैंक यू शेयरिंग के लिए। जो भी एनर्जी को जैसे सीमा मैम को बताया वैसे ही आपका है कि सभी के लिए है वो। हम कहाँ भी बैठे, हम हृदय से इतना ये दिव्य ज्ञान आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मास्टर्स हमें राह दिखा रहे हैं, जो भले ही हम ना बैठे, कितनी बार तो वसंत मैम भी शेयर करते हैं, किसी कारणवश वो ना भी बैठे तो वो वाइब्रेशन, वो मास्टर्स याद दिला देते हैं कि हाँ ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। पर हम भौतिक में संसार में है तो कुछ कारणवश कभी नहीं बैठ पाते, पर कोई बात नहीं। श्वासों के ऊपर ध्यान को रखते हुए अवेयरनेस के साथ जीवन को जीना है। थैंक यू रजिस्ट्री। अश्विनी शेयरिंग के लिए धन्यवाद। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है ना मेरी? यस आ रही है। का अनुभव काफी था, जो मेरा आपका आवाज आगे क्लियर चलके नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, गूंज रहा है इस अलग। अभी आ रहा बोलिए। है जी। कल के अनुभव ऐसा था मेरा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे सिर पर एक बॉल टाइप कुछ है। पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि सिर पे एक छोटी बॉल है, और मेरे पैरों के नीचे, मतलब नीचे की साइड में कोई बहुत बड़ी बॉल है, और वो बॉल लगातार घूम रही थी। और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मतलब बहुत बड़ा रूप हो गया मेरा। और जो छोटी बॉल मेरे सिर के ऊपर थी वो पृथ्वी थी, और जो नीचे की साइड में जो बड़ी बॉल थी वो सूर्य। ऐसा दिखाई दिया मुझे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बैठ के मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, उन दोनों के बीच में मैं बैठी हुई हूँ। तो ये कल का अनुभव था। कल मुझे जब मैं बैठी थी उसके आधे घंटे बाद में, शायद आधा घंटा हो गया होगा, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पेन और कॉपी लेकर बैठना है, लेकिन मैं ध्यान में बैठ चुकी थी तो फिर मैं उठी नहीं। फिर कुछ ऐसा मतलब ऐसा लिखने के लिए कुछ आ रहा था कि 16 मई से लेकर 23 मई तक एक प्रोसेस हुआ, उसके बाद में 25 मई से फिर से दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो अगले 18 जून तक चलेगा। ऐसा एक मौका है। उसके बाद में दूर रहे तो वो मुझे भी ध्यान भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आया था वो लिखने के लिए मुझे कहा गया था, मैं लेकर नहीं बैठी थी, इसलिए लिखनी पड़ी। बट ये इतना जो स्टार्टिंग में है तो वो मुझे याद है। आज का अनुभव भी बहुत अच्छा था। आज मतलब शुरुआत से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं थोड़ा सा अपने बॉडी, मतलब ऊपर है मेरी जमीन, जहाँ पर बैठी हुई जगह से थोड़ी सी ऊपर उठ के और ध्यान कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद में मैं अपने आप नीचे आ गई, और फिर मेरे पैर में, राइट लेग में, मतलब थोड़ा सा ऐसे कुछ झुनझुनी टाइप ऐसा फील होने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि ये पैर मुझे लंबा करना है, मतलब मैं बैठ नहीं पा रही थी तो फिर मैंने पैर लंबा कर लिया, और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गोल 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 मेरे पैर में घूम रहे थे, कुछ प्रोसेस हो रहा है, मतलब घुटने से नीचे तक पूरा पैर में जैसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा फील हुआ। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ प्रोसेस उस पैर में हो रहा था मेरे।
तो ये आज का अनुभव था। थैंक यू मैम। थैंक यू सुंदर मैम शेयरिंग के लिए। बहुत सुंदर कल का भी अनुभव आपका, जैसे कि आप उस दिव्य ऊर्जा में जैसे एक रूप होके आपकी चेतना के इतना विस्तार हो गया, जैसे चेतना हमारी बढ़ती है तो हमें फील होता है कि हमारी बॉडी बढ़ रही है, इससे हमें महसूस होता है। पर एक्चुअल में हमारा वो चेतना का विस्तार हो रहा होता है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव, थैंक यू। और बीच में आपके वर्ड्स थोड़ा कट हो गए थे, शायद मेरा नेटवर्क गया था या आपका, पता नहीं। पर आप जो पैर का बोल रहे थे वो प्रोसेस जैसा आपको फील हुआ, यही बोला ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। यस यस यस, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। शेयरिंग के लिए। जैसे अप्रैल आपको जो लिखने के लिए आया है, वैसे तो जैसे हमारा 10 महाविद्या का ज्ञान पूर्ण हुआ तब से दिव्य ज्ञान स्टार्ट ही हुआ है। जैसे कि गरुड़ पुराण हो गया, 10 महाविद्या का हो गया, और आगे भी अभी बहुत जल्द आएगा, 10 दिन में आप सभी को पता चल जाएगा, मैसेज मिलेगा। तो उस ज्ञान का सभी लाभ उठाइए। जब फ्लायर आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस ज्ञान की बात हो रही है। तो सभी को जुड़ना है। और फिर से ये मैसेज फिर से ग्रुप में दिया जाएगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो ज्ञान पहुंचेगा तो वो अच्छा रहेगा उनकी आत्मा की यात्रा के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सचमुच ये ऐसे ही ये ज्ञान की यात्रा जो स्टार्ट हुई है 10 महाविद्या से, या हम बोल सकते कि गायत्री मंत्रा हुआ तब से स्टार्ट हुआ है। तो ये अभी तक निरंतर चालू है। वैसे तो हम रोज दिव्य ज्ञान लेते हैं, पर अलग सा स्वाध्याय स्वरूप में उन जो मास्टर ने हमारे सामने लाया है वो भी कंटिन्यू होगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी मास्टर्स हैं जिनको ज्ञान भी चाहिए, और जैसे अपनी ही पास जो दिव्य ज्ञान हमारे ग्रंथों में है उसको भी फिर से उजागर करने के लिए हमें चुना गया है, या ये कार्य ये मैसेज बाबा जी ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना हम इतने दिव्य नहीं कि इस ज्ञान को परफेक्ट हम रख पाएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना भी है उन दिव्य मास्टर के इनके ही एनर्जी के थ्रू होता है, हम सब ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू संध्या मैम शेयरिंग। थैंक यू संध्या मैम शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। और किसी को अनुभव शेयरिंग करना है तो हैंड रेज कीजिए मास्टर। देवेनी, देवेनी में मैडम आत्मा वंदन सभी को। आज सहस्त्रार पे बहुत ही वाइब्रेशन हो रहा था, और थर्ड आई और थोड़ा नाक के यहाँ तक बहुत ही आज वाइब्रेशन था, और बहुत ही धुंधला सा श्री कृष्ण जी का चेहरा दिखा, बहुत कुछ सेकंड के लिए ऐसे। और ये ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए रोज क्या बोलना ऐसे लगता है मैम, इसलिए नहीं बोलते। कभी होता है ना इससे कोई ऐसे। नहीं कि ज्यादा, इससे डाउट को निकालना है ना कि दूसरे की तरह मुझे ज्यादा नहीं दिखता, या रोज क्या मैं बताऊं। आपके हृदय की इच्छा हो रही है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ज्ञान में हर वक्त तो समझाया जाता है। मेरी आवाज आ रही है? आगे तो वही छोटा या बड़ा कुछ ज्ञान या कुछ अनुभव नहीं होता है, सभी दिव्य ही रहते हैं। आपके हृदय से लग रहा है कि मुझे ये शेयर करना है, शेयर करने से हमारे आत्मा को आनंद प्राप्त हो रहा है, हमारे अनुभव से, और कहीं मास्टरों की क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, या उनको भी हम जैसे अनुभव जो शेयर करते हैं मास्टर्स, उनको देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। तो एक हम जाने अनजाने में एक दिव्य कार्य कर रहे हैं ऐसे आत्माओं को, जिसके उनके अंदर के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा बहुत सहकार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। ये पितामह ने भी कहा है कि शरीर करना है, सज्जन संगत, स्वाध्याय, ध्यान, ये सभी जरूरी है। तो वैसे ही जैसे मास्टरों का मैसेज रहेगा, जैसे कि आपके अंतर आत्मा का आवाज रहेगा, ये आज मुझे शेयर करना है तो जरूर कीजिए। और जैसे कि आपको
आप बोलते हैं कि इतना मुझे दिखता नहीं, पर आप जैसे स्वीकारोगे वैसा दिखेगा। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी एनर्जी उनके आकार, चाहे आकार स्वरूप में हो या प्रकाश स्वरूप में हो, आपको दिखाया, तो आप उसका आनंद लेना है। जो प्राप्त हुआ है उसको पहले एंजॉय करो। कम दिखा है, स्पष्ट नहीं दिखा है, या अच्छे से नहीं दिखा है, जो दिखा उसको समझो, जो दिखा उस आनंद को एंजॉय करो। हाँ, तो और भी मिलेगा, और मिलेगा। लेकिन स्वीकार भाव से लेना है जो भी प्राप्त हो रहा है। थैंक यू देवेंद्र मैम। थैंक यू देवयानी मैम। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? आज का हो या कल का अनुभव भी आप शेयर कर सकते हो, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं है तो हम क्लोज करेंगे सेशन। आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि। धन्यवाद भारती मैम, वसंत मैम, संध्या मैम, शुभ रात्रि। शुभरात्रि। भारती मैम, संध्या मैम, शुभ सभी को शुभ रात्रि।